आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सी शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें जिस तरीके से संभाला है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता ना करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तेरे हर एक दुख में, हर एक सुख में, मैं तेरे हर पल, हर घड़ी, हर वक्त मैं तेरे साथ रहता हूँ। हालेलुया। तो क्या आज हमें डरना चाहिए? नहीं, आज हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो परमेश्वर, जो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है, वह हमारी मदद करता है, आज हमारी सहायता करता है। हम बुरे हालातों में रह करके जब प्रार्थना करते हैं, अपने आंसू को बहा करके परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें जवाब देता है कि हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह इंसानों के अंदर जो होती है, चिंता चाहे जितनी भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं की बात रह जाती है। यह बात हकीकत है। चाहे आपको चाहे जितना आप मजबूत करिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता एक स्वाभाविक हिस्सा तो है, लेकिन वह हमेशा आपके जीवन में नहीं रह सकती है, आपको दूर कर सकते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, चाहे आप बीमारी को लेकर के चिंतित हो, चाहे पैसों को लेकर के चिंतित हो, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो, या आपकी शादी ब्याह नहीं हो रहा है उसको लेकर के चिंतित हैं। बहुत सारे कारण आपके मन में चल रहे होंगे, बहुत सारी बातें आपके मन में आ रही होंगी, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, चिंता हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, और जब हम चिंता से आभूषित हो जाते हैं तो यह विनाशकारी हो जाता है। हमारी स्वास्थ्य में समस्याओं में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। यह चिंता बहुत सारी बीमारियों को अत्यधिक, हमें कुछ नहीं अच्छा नहीं लगता। हम कोई चीज को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। जब हमारा कोई बनाया काम बिगड़ जाता है, जब हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता है, तो बहुत कारण हो सकते हैं जो आज हमारे जीवन में चिंता का कारण बना हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस किसी ने सच्चे मन से प्रार्थना की है, दुआ की है और उसके वचन को ध्यान से सुना है और प्रार्थना को रिसीव किया है, तो उसके जीवन में हर प्रकार के काम सफल होंगे। हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाएंगी। जैसे परमेश्वर वचन कहता है, लोकक पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 25 में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन हकीकत में, वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार में, पृथ्वी में, जो हालांकि पृथ्वी में सभी लोग चिंता करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी चिंता करके अपनी आयु को एक घड़ी बढ़ा सकता है। क्योंकि चिंता करने से ना ही आपका काम सफल होगा और ना ही आपके काम बनेंगे, उल्टा आपके जीवन में बीमारियां आएंगी, आपके शरीर का स्वास्थ्य में काफी इफेक्ट पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा चिंतित करेंगे। हो सकता है कि आपको डिप्रेशन का जाना पड़ जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रियो, इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, ताकि आप तरोताजा रहे, आप विश्वास में बढ़े और परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, जो कि बहुत एक प्रसिद्ध वचन है, हर कोई बोलता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने बोला है, अपनी सारी चिंताएं आपके मन में प्रभु पर डालो दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। जिस तरीके से पतरस ने हमें यह बात अपनी जिस तरीके से मन में कही कि इन बातों को हमें सीखना चाहिए, हमें दिखाता है यह वचन की जो परमेश्वर से बात करता है तो उसको शांति मिलती है। उसके जीवन में हर एक, जब परेशान हो व्यक्ति परेशान के सामने, परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसे हर प्रकार की परेशानियों से आजाद करता है। यहाँ पर पतरस कहना चाहता है
कि अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो। यीशु मसीह ने जब इन वचनों को कहा तो पतरस ने लिखा, तो बहुत सारी बातें आज हमारे मन में चलती है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। आगे परमेश्वर वचन यहाँ पर कहता है, दाऊद ने लिखा 34 और वचन नंबर लिखा है 4 में, यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे मेरे सारे भय को छुपाया और डर को दूर किया। तो और परमेश्वर ने अपने पंखों की आड़ में मुझे ले लिया। हालेलुया। कि जब परमेश्वर की सामर्थ इतनी है, सामर्थ्य जब राजा दाऊद जैसे विशाल व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के सामने जाता है और घुटने टेक करके जब प्रार्थना करता है, वह अपने हर एक दर्द दुख भरे बातों को परमेश्वर के सामने रखता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, उसे जवाब देते हैं। और उसके मन में जो भी कुछ है, डर था, भय था, जो भी चिंताएं थी, मुसीबत थी, जो भी तकलीफें थी, परमेश्वर ने उसे छिपा लिया। हालेलुया। तो वैसे ही स्वर्गदूत आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, जो भी आप चिंताओं को लेकर के पहाड़ अपने मन में रखे हो, उन सबको दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे फिर दाऊद ने कहा, भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 8 में लिखा है, क्रोध से परे रहो और जलाह को छोड़ दो। जिस तरीके से चिढ़ हो मत, क्योंकि उसके केवल बुराई से ही होती है। तो मेरे प्रियो भाइयों बहनों, सारी चीजें जैसे क्रोध आना, गुस्सा आना, किसी को ऊपर जलजलाहट मतलब चिंता करना, और बहुत सारी चिंताएं, चिढ़ना किसी व्यक्ति से या बहुत सारी चीजों को लेकर के या बुराई से ही उत्पन्न होती है। यदि आपको गुस्सा नहीं आता है, ठीक, अच्छी बात है, अपने बच्चों के प्रति आप प्रेम रखते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को आप माफ करते हैं, या आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके जो भी पति और पत्नी के बीच ऐसी बातें होती हैं, यदि आपको वहाँ पे गुस्सा नहीं आता है, आप समझदारी दिखाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, वाकई में तेरे अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। तो अपने घर परिवार, अपने हर एक मुश्किल घड़ी में तू लड़ सकता है और चल सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए कभी नहीं डरना चाहिए और भयभीत नहीं होना चाहिए। एक वचन यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 563 में लिखा है, जब मैं डरता हूँ, राजा दाऊद ने कहा, जब मैं डरता हूँ तो मैं तुझ पर, परमेश्वर पर यानी भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है जब मैं अपनी हर एक मन की बातों को आपके सामने रखूंगी, तो मेरे अंदर से वह हर एक बुराई, हर एक प्रकार की बुराइयां, वह हर प्रकार की चिंताएं निकलेंगी। तो हालेलुया। तो इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को परमेश्वर दूर करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप प्रार्थना कर चुके, उसके बाद एक गिलास पानी ले लीजिए और प्रार्थना को खत्म होने के बाद उस पानी को पीजिएगा। देखिएगा आपके जीवन में हर प्रकार की चिंताएं दूर हो जाएंगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमने आपके लिए जो प्रार्थना की, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सुंदर सी समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते, रिसीव करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के लहू से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और आपके बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार के
बीमारी से शुद्ध किया, आपने उसे बचाया। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं। आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्जा मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं, अपने भविष्य को लेकर के, अपने जीवन बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देती हूँ कि सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख, दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वह हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे दुष्ट आत्मा, शैतान, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। पिता परमेश्वर के जीवन से हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, छोटी से लेकर के बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, परमेश्वर आज इनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है। आज पिता परमेश्वर के लिए प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल हे और यह हमेशा स्वस्थ रहे यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाए। पिता परमेश्वर आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो यीशु मसीह भाई बहन जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। आज जो चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करते हैं, आज जो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार में नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, तो प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वह जाए। आज जो यीशु मसीह भाई बहन यहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। इनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीजें बंद पड़ी हैं या खत्म हो चुकी हैं या मिल रही हैं, तो यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं सारे बंधन खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार का जादू टोना जो इनके पड़ोसियों ने इनके प्रति कराया है, यीशु मसीह के नाम से इनके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के शैतानी चाल चलन यीशु मसीह के नाम से उसे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिया है कि मैं डिप्रेशन में से कभी बाहर नहीं आ सकता, जिन भाइयों बहनों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ले लिया है, यीशु मसीह के नाम से आज जो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को पिएंगे यीशु मसीह के नाम से। इनके घर से और प्रकार की समस्याओं और प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। तो आप छू लीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूँ। तो पिता आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसू से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं और अपने जीवन से में पिता परमेश्वर आज इनका सहारा कोई नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों की सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। तो पिता परमेश्वर आज जिनके बच्चे नहीं, पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों
का प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां तो हों, बच्चे हों। परमेश्वर पिता परमेश्वर वो घर को पिता परमेश्वर और जिनकी शादियां नहीं होती हैं, जो पिता परमेश्वर रिश्ते टूट जाते हैं, नौकरी नहीं है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे। मेरे खुदा आज इनको चंगा कर दे। हे पिता परमेश्वर, जितने आज दवा खा रहे हैं 3 दिनों से, आज उनकी दवा छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपकी हम जय जयकार करते हैं पिता। हर एक इन्फेक्शन उनके शरीर से चला जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। हर एक दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाओ, आज्ञा देते हैं निकल जाओ, अभी इसी वक्त निकल जाओ। हर एक शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से निकल जाएं, आपके बच्चों से निकल जाएं, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। तो इसी वक्त निकल जाएं। हे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से दूर निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिएगा, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब, जो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिख के बताइएगा। नीचे दिए गए करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे, हर प्रकार की चीजों में परमेश्वर आपको समृद्धि बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।